मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संवार देती है, और वही मोहब्बत अगर धोखा दे जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देती है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो हमने पहले ही बना दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो 100% इन सब सवालों को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझता हूं अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ही ली है तो इन सवालों को करने के लिए आप ये वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आपने देखा है तो, क्योंकि उनमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं इससे रिलेटेड। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपको इन सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं फिर भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। बस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखो, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि वीडियो लास्ट तक देखने वाले वो 5% लोग होते हैं, और दुनिया में सक्सेस की जो रेट है ना वो भी 5% है। तो कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें बहुत ही बेहतर होंगी, समझ में भी आएगा। पर आप लोगों को क्या करना होगा, धैर्य रखना होगा, ठीक है। चीजें अच्छी होंगी, बेहतर समझ में, हर टीचर बेहतर पढ़ाता है, पर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ढूंढने लगते हैं उनमें। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट तो आप रील्स वगैरह भी देखकर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की, बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सेट को डिफाइन सेट कहलाएगा, कौन सा सेट नहीं होगा। देखो हमने बताया था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, है ना। और इसमें हमने ये भी बातें डिस्कस की थी कि ऐसा समूह जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, मतलब मैं किसी समूह के बारे में कुछ और कहूं और आप किसी समूह के बारे में कुछ और कहें, मतलब अलग अलग लोग उस समूह को अलग अलग तरह से परिभाषित करें तो सेट नहीं होगा। इस बारे में हमने पहले भी बात की है। तो आइए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को। यहाँ पर कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। दोस्तों, जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने हैं वो सभी क्या है, वैसे टोटल 12 ही होते हैं। अब जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सारे महीने जो होते हैं वो फिक्स हैं, चाहे मैं बताऊं चाहे आप बताएं कोई और बताए, तो ये एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये हमारा सेट होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये हमारा सेट नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं, देखो आप औचित्य लिख लो ऐसे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में जो भी प्रतिभाशाली लेखक हैं उनके लिए कोई लिस्ट बनकर नहीं रखी गई है जिसमें से हम वो चीजें बता सकें। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो जितनी मेरी जानकारी है वो मैं बताऊंगा, अगले से किसी से पूछेंगे तो अलग अलग लेखकों का नाम लेगा, इसलिए हमारा क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले बात करते हैं। ये हमारा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो भाई विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं उनकी भी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है जो हम बता सकें। अपनी सोच समझ और जानकारी के अनुसार हम क्या करेंगे, अलग अलग बल्लेबाजों का नाम ले लेंगे। तो इसलिए क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला समूह है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये सेट नहीं होगा दोस्तों। इसका आप आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो है सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह क्या है, समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये सेट हो जाएगा। आपकी क्लास में जितने बालक हैं, लड़के हैं, उनका तो सेट परिभाषित ही रहेगा ना, क्योंकि 10 20 50 कुछ बच्चे होंगे ही, और उन सेट को चाहे आपसे पूछें या सोनू मोनू, है ना, टिंकू मिंकू चिंकू से, किसी से भी पूछेंगे सब एक ही तो आंसर देंगे, मतलब क्वांटिटी सेम बताएंगे, इसलिए हमारा क्या होगा दोस्तों, ये सेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये भी सेट हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम
कितने प्राकृतिक संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, तो 100 से कम 99 हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी सेट हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी सेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अरे कितने लिखे होंगे? 10, 20, 50, 100 ही तो लिखे होंगे, तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए ये भी हमारा सेट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो भाई समपूर्णांकों का जो संग्रह होता है वो सभी के लिए सेम होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही तो आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, या सोनू मोनू, गीता, सीता, मीता, किसी से भी पूछोगे तो वही तो आंसर देगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सेट होगा। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समुच्चय है, तो ये बातें आप लिख सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी सेट है, क्योंकि इस अध्याय में जितने प्रश्न होंगे वो भी क्या होंगे? डेफिनिट होंगे, निश्चित होंगे, 10, 20, 50, 100 होंगे ना, तो उतने ही होंगे, फिक्स होंगे, इसलिए हमारा क्या होगा? सेट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा परिभाषित नहीं है कौन से ऐसे जानवर हैं जो खतरनाक है, कौन नहीं खतरनाक है, इनके लिए भी कोई डेफिनिट अंक नहीं होते हैं ना, निश्चित नहीं होती है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा दोस्तों। आपको ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं मजा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी मदद मिलती रहे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इनके आंसर ऐसे ही होंगे, आपको यही बताना था कि सेट कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये बताना था, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है मान लीजिए कि एक सेट है ए बराबर मझले कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसको एलिमेंट, डज नॉट एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये बातें आप समझना है। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये हम तब लगाएंगे जब इसमें वो एलिमेंट होगा, और इसका उपयोग तब करेंगे जब वो एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है 5 और यहाँ पर डैश है ए भरना है ना, तो इसका मतलब ये है कि ए वाले सेट में क्या 5 है? तो है भाई, इसलिए हमारा एलिमेंट हो जाएगा। 8 इसमें नहीं है तो हम डज नॉट एलिमेंट लिख देंगे, 0 भी नहीं है तो डज नॉट एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 है तो एलिमेंट लिख देंगे, 2 है तो ये भी हमारा एलिमेंट होगा, 10 हमारा नहीं है तो ये डज नॉट एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से करना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। हमने बताया था आप लोगों को किसी भी सेट को हम 2 रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में इसे हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, और इसका जो सेकंड होगा इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। पहले ये देखते हैं। वैसे ही आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मतलब शब्दों में लिखा है, हम इसे क्या करना है? अंकों में प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए में कह रहा है x इज x, जो x है एक पूर्णांक है और x की जो वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होगी और 7 से क्या होगी? छोटी होगी। -3 और 7 के बीच वाले अंक लिखने हैं, तो हमारा ये हो जाएगा a बराबर, ध्यान से देखना, a बराबर और मझले कोष्टक में देखो कह रहा है कि -3 और 7 के बीच, तो -3 से पहले कौन आता है दोस्तों? -2 आता है ना, -1 आता है, फिर आता है 0 आता है, फिर आता है 1 आता है, फिर आता है 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6 आता है, 7 हमें नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना करना है। फिर बी वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। बी में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि x इज x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं, तो जो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 से कम हमें बताना है, और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम गिनने में प्रयोग कर सके 1 से लेकर, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, सी वाले की बात करते हैं। x इज x 2 अंकों की, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा है सवाल, इसको ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। x इज x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना है? 8 होना है दोस्तों। तो सोचो 2 अंक ऐसे लेने हैं जिनका योग हमारा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो ये हमारा सी होगा। बहुत ही ध्यान से समझना इसे।
हम जानते हैं कि दो अंकों का योग 8 तभी होगा जैसे हमने कर लिया कि 1 और 7 एक साथ क्या होता है 8 होता है। इसके बाद देखिए इस नंबर को बढ़ाइए और इसको घटाते जाइए, मतलब योग 8 होना चाहिए। फिर देखिए अगर इसको हमने 2 कर दिया तो इसको 6 कर देना, 2 6 8 होगा। फिर इससे 3 कर देते हैं तो इससे 5 कर देंगे, 3 5 8 हो जाएगा, है ना। 2 अंक का ही बनाना है हमें। इसके बाद क्या आ जाएगा, अगर इसको 4 कर दिया मैंने तो इसको भी 4 करना है। अगर इसको हमने 5 कर दिया और इसको हमें क्या करना है 3 कर देना है। फिर इसके बाद हमारा अगर इसको 6 कर दिया 2 कर दिया, इसको 7 कर दिया तो 1 कर दिया, तो यही हमारे नंबर होंगे। इसके बाद एक लास्ट नंबर हमारा होगा 80। 80 भी तो 8 ही होगा भाई, ये भी हमारा 2 अंकों का है। अच्छा इससे पहले हम क्या 08 लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं? लेकिन आप बताइए कि क्या ये हमारा 2 अंक का ये नंबर होता? नहीं होता, इसलिए हम 08 नहीं लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमने ये अंक इसमें इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। डी इज इक्वल टू एक्स इज एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, ठीक है दोस्तों। तो 60 की भाजक ऐसी संख्याएं हमें बतानी है जो अभाज्य हो। तो 60 को डिवाइड करने के लिए आप देखिए यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 60 को डिवाइड करेगा पहला जो अभाज्य संख्या होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, है ना। 2 आप बोलोगे सम संख्या है, तो दोस्तों 2 जो होता है वो सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 भी 2 से ही कटता है और 1 से कटता है। हाँ ये बात परिभाषा में लागू होता है कि जो 2 से डिवाइड हो वो सम भी है, तो भैया ये सम भी है और अभाज्य भी है। अच्छा कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताएंगे, 2 बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सम भी है, इसको आप याद रखना है। 2 से तो 60 कट जाएगा, फिर आप देखिए इसके बाद 3 से भी कटेगा, है ना। फिर 4 तो सम अभाज्य है नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 से भी 60 कटता है। लेकिन इसके बाद 6 से भी कटता है, लेकिन 6 हमारा अभाज्य नहीं है। फिर इसके बाद 10 से भी कटता है, वो भी अभाज्य नहीं है। तो 12 भी है, उसे भी कटता है, लेकिन वो भी हमारा अभाज्य नहीं है। तो मैं मानकर चलता हूं कि यही हमारे इतने अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे 60 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, बस ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। कह रहा है कि E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो भाई सेट अगर बनाना है E वाला, तो हमने एक चीज आप लोगों को बताया है, जब अक्षरों का समूह किसी शब्द का बताना हो तो इसमें हम कोई भी लेटर्स क्या करते हैं, रिपीट नहीं करेंगे, लेटर को रिपीट नहीं करेंगे और सभी अक्षरों को लिख देंगे। तो देखिए भैया इसमें टी आया है, तो यहाँ पर आपको टी लिखना है, फिर आर लिखना है, फिर क्या लिखना है, आई लिखना है ना। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, जी लिखना है, फिर ओ लिखना है, फिर एन लिखना है, ये भी देख लो, है ना। इसके बाद आप देखो कि ओ फिर से आ गया, तो ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एम लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ई भी लिखना है, तो ई लिख लिया हमने। इसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, टी आ गया ना, तो टी दोबारा से आया, उसको भी नहीं लिखेंगे हम। फिर आर भी दोबारा है, नहीं लिखेंगे। वाई है, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। इसी तरह से आप बेटर को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों बेटर वाले सवाल को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप इतने समझदार हैं तो इस सवाल को खुद से करेंगे, उम्मीद है सब लोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल को इंक्लूड करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुस्कुराइए अगले सवाल के लिए, ठीक है। फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप आप जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और ये ऑलरेडी आपका रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों। कैसे करेंगे, आपको हमने बताया था कि भाई जो चीजें रोस्टर फॉर्म में लिखी होती हैं इस तरह से, है ना, एलिमेंट के रूप में दर्शाई रहती हैं, उनको हम क्या करते हैं, शब्दों में परिभाषित कर देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 6 9 12। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, मतलब ये टेबल है, 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, x इज x, है ना। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3n के बराबर होगी। और n यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, थोड़ा सा और परिभाषित कर दें
तो हम ये बता सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो कितने से कम कितने से ज्यादा है, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो हम ये बताएंगे कि n का जो वैल्यू यहाँ 1 रख सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक रख सकते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर 1 होगा, 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा भी होगा, लेकिन ये 4 और 4 से क्या होगा दोस्तों, कम होगा। 4 और 4 से कम होगा। यहाँ पर हम इक्वलिटी का साइन लगाए हुए हैं, तो आप ये देखिएगा, ठीक है। अगर आप इक्वलिटी का साइन हटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे करना है। ठीक इसी तरह से ये सवाल देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सवाल 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 4 और ये 2 के पावर 5 नहीं है ना। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और आप देख रहे हैं कि इसका घात जो है 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर के रूप में बढ़ रहा है। तो क्या हम इसे ऐसे डिफाइंड नहीं कर सकते, x इज इक्वल टू 2 के पावर 2 सेम है तो हम वैसे ही रखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक n नंबर, ठीक है। फिर हम ये बातें भी लिखेंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हम ये भी लिखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहां तक है, सिर्फ 5 तक है, ये यहीं तक जाकर ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू लेस देन, है ना, मतलब इज इक्वल टू लेस देन ये हो जाएगा 1 और ये ग्रेटर देन n और यहां पर हो जाएगा इक्वल लेस देन 5, ठीक है। ये 5 या 5 के बराबर है, 5 से कम है, ठीक है। अब आप यहाँ 6 लिख दोगे तो ये इक्वलिटी का साइन हटा दीजिएगा, क्योंकि 6 से तो कम ही है ना, ऐसे करना है। अब आप यहाँ पर देखो, ये सवाल भी बिल्कुल इसी सवाल की तरह है, 5 के पावर 1 2 3 4 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम यही बातें लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 के पावर n लिखेंगे। बाकी ये बातें आप यहाँ पर लिखिएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू होगी बताइए कहां तक जाएगा। यहां पर देखिए 5 के पावर 1 5 के पावर 2 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4 तक जा रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 1 इज इक्वल टू लेस देन, और यहाँ पर n और लेस देन यहाँ पर 4 तक गया है ना, तो 4 तक कर दूंगा मैं, ठीक है। 4 तक गया है दोस्तों, ठीक ऐसे करना है। देखो 4 तक गया है ना यहाँ इक्वलिटी का। ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर आप इक्वलिटी का साइन हटाइएगा तो यहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये 5 से कम है। क्या है, 5 से कम है। देखो यहाँ बराबर लगने का क्या मतलब हुआ, 5 के बराबर भी है और 5 से कम भी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम किसको परिभाषित करते हैं, सिर्फ n को बताते हैं, मतलब n की वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पर आप देखो ये क्या कह रहा है, 2 4 6 और यहाँ पर क्या डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये इनफिनाइट तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर ये बातें लिख सकते हैं, x इज x, और ये जो x है, x होता है वो एक किसी एक एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट को डिफाइन कर देगा, ठीक है। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या तो है पॉजिटिव, लेकिन ये सम है एक। यहां पर हम लिखेंगे सम प्राकृत संख्या, है ना, ये हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। संख्या है लिख दूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, x इज x ए सम को मतलब इवन कहता है ना, इवन नेचुरल नंबर्स, आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए ये क्या हुआ है, यहां पर x इज x आप पहले तो लिख दो। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये 1 है, फिर यहां पर क्या है, ये 4 है, फिर ये 9 है। तो यहां पर ये 1 का वर्ग है, यहां पर ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और सॉरी ये 4 का, इसी तरह से आगे जाएगा, 4 का वर्ग तक जाएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं ये हमारा क्या है दोस्तों, 10 का वर्ग है। मतलब नीचे नंबर बदल रहे हैं, जहां पर नंबर बदले उन्हीं को हम क्या करते हैं, n कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, नीचे नंबर बदल रहा है ना, तो नीचे नंबर बदल रहा है, इसको हमने n मान लिया, और ऊपर देख रहे हैं सिर्फ स्क्वायर लग रहा है, 2 नंबर लग रहा है, तो इस पर मैं 2 लगा दूंगा, ठीक। और अब हम क्या समझेंगे, हम ये भी बताएंगे वेयर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर ही है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक ही है, तो हम ये बातें भी लिखेंगे। एंड n की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और साथ में 10 के बराबर और 10 से क्या होगा, छोटा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन जो है बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। दोस्तों, इस सवाल के लिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप देखकर इसे समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन की बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और बहुत ही आसान है। कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 है, इसको मिलाना है इसमें से किसी में से। वैसे मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं, जो नंबर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही आसान है उनको आप पहले से ही लिख दो। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, इसको सोचना ही नहीं है कि ये आपका सी वाला क्या हो जाए, मतलब थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, डी वाले से जुड़ जाएगा। और 1 3 5 7 9 जो है वो हमारा 10 से कम एक विषम संख्या है, तो इसको आप यहां से मिला देंगे। यहाँ पर दो ऐसे सवाल हैं जिनके लिए लगभग लगभग सेम तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है x इज x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 को विभाजित करने वाले अभाज्य संख्याएं हमें लिखना है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, 2 है 3 है, 2 है और 3 है, ये दोनों अभाज्य हैं, इसलिए इसको यहां से मिलाएंगे। आप बोलोगे सर इसको भी तो मिला सकते थे, लेकिन दोस्तों ये वाला अभाज्य है, ये भी है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है ना, तो इसको हम नहीं कर सकते, ठीक। और इसके बाद जो बचा है उसको आप ऑलरेडी इससे मिला सकते हैं, एक को सी से मिला सकते हैं। कह रहा है एक्स इज एक्स एक प्राकृतिक संख्या, केवल प्राकृतिक संख्या बतानी है, वो चाहे अभाज्य हो या फिर भाज्य हो। तो यहाँ पर हम 1 2 3 और 6 2 3 मतलब 4 नंबर है, इनको इससे मिला देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। बहुत ही आसान था, सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। वैसे बहुत से कम ही लोग होंगे जो मेरे इन शब्दों को सुन रहे होंगे, क्योंकि लास्ट तक कोई देखना भी नहीं चाहता, और जो लोग लास्ट तक नहीं देख पाते हैं उनके अंदर ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है, देखने की क्षमता नहीं होती, धैर्य नहीं रख सकते, वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख भी नहीं सकते, ठीक है। और हाँ, मैं मानकर चलता हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो को बहुत जबरदस्त तरीके से बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली है तो इसे हमें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम थी तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। हमारा ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, और अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें हमारे मैथमेटिक्स को। जय हिंद, वंदे मातरम।